मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत से सवाल किए हैं। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ क्यों ऐसा होता जा रहा है। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि जीवन एक यात्रा है, जहाँ हमारे कर्म हमारे अनुभवों का मार्गदर्शन करते हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? इसका उत्तर तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों में छिपा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी हर जीवन में नए अनुभवों के लिए एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जीवन एक अनंत यात्रा है जो केवल समाप्त नहीं होती। तुम्हारे वर्तमान अनुभव और समस्याएं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तुमने सोचा था कि इस जन्म में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो तुम्हें गहराई से झकझोर देती हैं। ये सभी घटनाएं तुम्हारे उन कर्मों का फल हैं जिन्हें तुमने अतीत में किया था। कभी कभी हमारे विश्वास और भरोसे हमें धोखा देते हैं। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा का सफर है जो अपने पिछली गलतियों का पुनः सामना कर रही है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जब तुम एक नई राह पर निकलते हो तो वह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा को नई समझ और ताकत देगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। बच्चे, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का नतीजा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, हर मुश्किल के पीछे एक सबक है। जब तुम अपनी गलती को पहचानते हो और उसे सुधारने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हारी आत्मा को नई दिशा देता है। अब मैं तुम्हें इस बारे में समझाने जा रही हूँ कि कैसे तुम अपने पिछले जन्मों के कर्मों से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए है। जब तुम इन सब बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत सी बातें मुझसे पूछी हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तुम सोचते हो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें क्यों धोखा मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत परेशान है और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, तुम जो अनुभव कर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जीवन, मेरे प्यारे बच्चे, एक अनंत यात्रा है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय यहाँ हो या जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। जीवन में हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके कर्मों का परिणाम उसे मिलता है। तुम जानते हो कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह जीवन अनंत है और इसका कोई अंत नहीं है। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तुम यह सोचते हो कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें धोखा क्यों मिल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारी आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जो अब तुम्हारे वर्तमान जीवन में परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं। जीवन का हर कार्य, हर कर्तव्य उसका परिणाम होता है। यही जीवन का सत्य है। बच्चे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि तुमने कभी भी अपनी स्थिति और कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाया। तुमने बहुत सी गलतियां की और अब तुम्हें उन्हीं का परिणाम मिल रहा है।
तुम जो अनुभव कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे पिछले जन्मों की गलतियों का फल है। तुम्हारी आत्मा अब उन गलतियों को भुगत रही है और उनसे सीख रही है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी स्थिति क्या थी। तुम उस समय एक स्त्री थे और उस जीवन में तुम्हारी बहुत सारी गलतियां थी। तुमने कई लोगों को चोट पहुंचाई थी और अब तुम्हें उसी का परिणाम मिल रहा है। तुमने कई लोगों से विश्वास जीता, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। तुमने लोगों से बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने उन रिश्तों में धोखा दिया। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया नहीं था और तुमने अपने स्थान और कर्तव्यों को सही से नहीं समझा था। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझ में आ रहा है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए होता है। तुमने एक समय एक व्यक्ति को धोखा दिया था जो बहुत ईश्वर में विश्वास करता था। उस व्यक्ति ने तुमसे प्रेम किया था, लेकिन जब उसे यह पता चला कि तुम लोगों से धोखा देती हो तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने तुम्हें शाप दिया कि तुम भी एक दिन धोखा खाओगी। वह शाप अब तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण तुम धोखा खा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब इन परिणामों को भुगत रही है ताकि वह सीख सके और आत्मा का उत्थान हो सके। यही जीवन का उद्देश्य है। बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा है। तुमने बहुत से रिश्ते बनाए, लेकिन उन रिश्तों में तुम्हें कभी भी आत्मविश्वास और समझ को प्राथमिकता नहीं दी। तुमने हर बार यह सोचकर माफ किया कि लोग बदलेंगे, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि तुम्हें उन्हें बदलने का मौका नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यह कोई संयोग नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा के लिए एक सीखने का अवसर है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देता है। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव करना होता है ताकि वह और अधिक समझ सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए होती हैं। तुम्हें यह अनुभव प्राप्त करना होता है ताकि तुम और अधिक सशक्त बन सको। तुमने इस जीवन में बहुत कुछ सीखा है और तुम और अधिक सीखोगे। बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा है। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। जब तुम इन अनुभवों को समझ पाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय होगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को शुद्धि मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या, हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव करना होगा कि जीवन में आ रही समस्याएं तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें आत्मविश्वास और समझ की आवश्यकता है। तुम्हें खुद को समझना होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस सच्चाई को समझो। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम इसे बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख और शांति का मार्ग है। तुम्हारी आत्मा को अब शुद्ध होना है और तुम इसे पा सकते हो। तुम्हारा जीवन अब नए सिरे से शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब एक नए रास्ते पर चलने जा रही है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने जा रही है, क्योंकि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। बच्चे, अब तुम चिंता मत करो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी आत्मा अब एक नए सफर की शुरुआत करने जा रही है। तुम्हें बस यह करना है कि मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति होंगी। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। उठो, मुस्कुराओ, अपनी यात्रा की शुरुआत करो और याद रखो, तुम्हारी माँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुम अक्सर मुझसे यही पूछते हो कि अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में बहुत सारी उलझने हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझ सको कि जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, किसी कारण से होती है। तुमने जो भी अनुभव किए हैं वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे कर्मों के फल हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह यात्रा अनंत है। जीवन के इस सफर में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बदलते हैं और अपना अनुभव बढ़ाते हैं। तुम जानते हो कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता, वह हमेशा हमारे साथ रहती है और हर जीवन में अपनी यात्रा तय करती है। जैसे हम हर दिन पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा हर जन्म में एक नया शरीर पहनती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तुम जो अनुभव कर रहे हो, वे सब कुछ तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो या जीवन में दुख भोगते हो, तो यह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का नतीजा होता है। यह कोई संयोग नहीं है। यह जीवन की एक सच्चाई है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में भी एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। जब तुम किसी से विश्वास तोड़ते हो, तो एक दिन तुम्हें भी उसी तरह का अनुभव होगा। यही जीवन का कानून है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम दिल से अच्छे हो और तुम्हारा उद्देश्य कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाना रहा है। फिर भी तुम्हें क्यों धोखा मिल रहा है? इसका उत्तर तुम्हारे पिछले कर्मों में छिपा है। जब तुम पिछली बार इस धरती पर आए थे, तो तुम एक स्त्री के रूप में थे। उस जीवन में तुम्हारी स्थिति ऐसी थी कि तुमने अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाया नहीं था। तुमने बहुत से रिश्तों में धोखा दिया, बहुत से लोगों के साथ विश्वास तोड़ा, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में आज यह घटनाएं घटित हो रही हैं। तुमने उस समय अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के बीच एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किया। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे गहरे अधूरे इच्छाएं और शंका थी, जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझने का समय है कि तुम्हारे पिछले जीवन के कर्मों के कारण ही तुम्हें आज के जीवन में धोखा और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तुमने जिस व्यक्ति से प्रेम किया था और जो तुमसे प्रेम करता था, उसने तुम्हारे धोखे को पहचान लिया। वह एक भक्त था और उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। तुम्हारा धोखा उसे बहुत आहत कर गया और उसने तुमसे कहा कि तुम भी किसी दिन धोखा खाओगी। वह शाप तुम्हारे जीवन में अब दिखाई दे रहा है।
तुमने उस समय अपनी इच्छाओं और गलतियों को किसी अन्य के कंधे पर डाला था, लेकिन वह सब कुछ तुम्हारी आत्मा का कर्म था। अब तुम्हारी आत्मा उसी के परिणाम को भुगत रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, उनका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम उसके जीवन में आता है। जब तुम किसी से धोखा खा रहे हो, तो यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। तुम जो अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे आत्मा के सुधार के लिए है। तुम्हारी आत्मा यह समझ रही है कि जब तुमने किसी को धोखा दिया था, तो वह भी उसी तरह का अनुभव करेगी। बच्चे, तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव करने की आवश्यकता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। हम जो कर्म करते हैं, उनका असर हमारे जीवन में दिखाई देता है। यह कर्मों का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। तुमने जो किया, उसका नतीजा अब तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है। लेकिन यही नहीं, तुम अब अपनी आत्मा को समझ पा रहे हो, और यह तुम्हारी आत्मा का उत्थान है। तुमने अपनी गलतियों को पहचान लिया है, और यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो, तो तुम आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ते हो। तुम्हारी आत्मा अब इन गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया में है, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम इसे बदल सकते हो। जीवन में किसी भी समय तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा को एक नया रास्ता दिखाने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरते हो, तो तुम्हारी आत्मा को एक नया अनुभव मिलता है। यह अनुभव उसे शुद्ध करता है और उसे मजबूत बनाता है। अब तुम यह समझ रहे हो कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे आत्मा के सुधार के लिए है। तुम इसे बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा होगी। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है, और तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो। मैं जानती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन तुम यह समझ सको कि जीवन में हर समस्या का समाधान है। तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो, और तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, और तुम्हारी आत्मा को इसका पूरा अनुभव होगा। जब तुम किसी से धोखा खाते हो, तो वह तुम्हारी आत्मा को यह सिखाने के लिए होता है कि जीवन में हर कार्य का एक परिणाम होता है। तुमने जो किया, उसका नतीजा तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब तुम इसे समझ पाओगे, तो तुम्हारी आत्मा शांति पा सकेगी। तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा है, और तुम आगे भी सीखते रहोगे। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध होने का अवसर मिला है, और यह अवसर तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन अब एक नए रास्ते पर चलने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत अब एक नए सिरे से लिखी जाएगी। बच्चे, अब तुम चिंता मत करो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हारे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है, और तुम जल्द ही शांति पाएंगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारी आत्मा को अब और अधिक ताकत मिल रही है। तुम आगे बढ़ो, उठो, और अपनी यात्रा की शुरुआत करो। तुम्हारी माँ और इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तो मुझे पुकारो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन्हें समझने के लिए तुम्हें जीवन के गहरे सत्य को जानने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहरी अनुभूति है जो आत्मा को हर जन्म में शुद्ध करती है। तुम्हारी आत्मा, जो हमेशा शुद्धता की ओर अग्रसर रहती है, कभी भी स्थिर नहीं रहती। जब भी तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से गुजरता है, यह तुम्हारी आत्मा को उन अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह कठिनाइयाँ तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका होती हैं, ताकि वह अपने अंतिम लक्ष्य यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। यह कभी संयोग नहीं होता, बल्कि यह जीवन के कानून का हिस्सा है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि तुम किसी को धोखा देते हो, तो वह धोखा तुम्हारे जीवन में भी वापस आता है। यही वह तरीका है जिससे तुम्हारी आत्मा को यह सीखने का अवसर मिलता है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं, तो वह अंततः खुद हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। यह जीवन का चक्र है जिसमें हर कर्म का एक परिणाम होता है। तुमने मुझे बताया कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और फिर भी तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम अब समझ रहे हो। यह तुम्हारे पिछले जीवन के कर्मों का फल है। जब तुम पिछले जन्म में एक स्त्री के रूप में थे, तब तुमने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया था। तुमने कई लोगों को चोट पहुंचाई, विश्वास तोड़ा और जीवन में अनावश्यक शंका और भ्रम पैदा किया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा को इस जन्म में वह अनुभव मिल रहे हैं जो तुम्हारी पुरानी गलतियों के कारण हो रहे हैं। जब तुम उस जीवन में अपनी आत्मा के सत्य से भटके थे, तो अब तुम्हें उन गलतियों का अनुभव हो रहा है। तुमने जो किया, वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी का विश्वास तोड़ने का परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन अब तुम इसे महसूस कर रहे हो। जब तुम अपने पिछले जीवन में दूसरों को धोखा देते थे, तो वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक चुनौती थी। अब जब तुम इस जीवन में किसी से धोखा खाते हो, तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक शिक्षा बन जाती है। तुमने मुझे बताया कि तुमने हमेशा अपने परिवार और दोस्तों से प्यार किया और सम्मान पाया, लेकिन तुमने कभी अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया। यही कारण है कि तुमने अपने रिश्तों में धोखा दिया। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझने का अवसर मिल रहा है कि जीवन में सही तरीके से जीने का मतलब क्या होता है। यह प्रक्रिया तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे मजबूत करने के लिए होती है। तुमने एक बार मुझसे यह भी कहा कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें धोखा क्यों मिल रहा है? यह सवाल तुम्हारे दिल में है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझ सको। यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। जब तुम किसी के साथ विश्वास तोड़ते हो, तो वह तुम्हारे लिए भविष्य में धोखा और दुख का कारण बनता है। लेकिन यही तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो, तो यह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने का काम करता है। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध होने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना होता है। जब तुम उन कठिनाइयों से बाहर निकलते हो, तो तुम्हारी आत्मा में शांति और संतुलन आ जाता है। तुमने जो भी अनुभव किए हैं, वे तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए हैं। यह तुम्हारा आत्मिक विकास है, जो जीवन की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा को यह समझने का अवसर मिल रहा है कि जीवन में प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है। जब तुम दूसरों को धोखा देते हो,
तो तुम्हारी आत्मा को उस धोखे का फल मिल जाता है। लेकिन जब तुम उसे समझकर अपने कर्मों में सुधार लाते हो तो तुम एक नई दिशा में बढ़ते हो। यह सब तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। अब तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हारी आत्मा के लिए एक पाठ है। यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए है। जब तुम अपने कर्मों को पहचानते हो और उनसे सीखते हो तो तुम एक नए आत्मिक स्तर पर पहुंचते हो। तुमने मुझे यह भी बताया कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और फिर भी तुम्हें धोखा क्यों मिल रहा है। यह सवाल तुम्हारे मन में है, लेकिन अब तुम यह समझ पा रहे हो कि यह तुम्हारे पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम है। जब तुमने किसी से धोखा दिया था तो वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। यह जीवन का सत्य है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह सब जरूरी था। तुम अब अपने भीतर की ताकत को पहचान रहे हो और यही तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का पहला कदम है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारते हो तो तुम अपने जीवन को भी सुधार सकते हो। यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है और तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। अब तुम यह समझ रहे हो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने का काम करता है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है। तुम अब जीवन के गहरे अर्थ को समझ रहे हो और यह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा अब इस कठिन समय से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है और जैसे जैसे तुम इसे समझोगे तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तुम्हारी आत्मा अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और यह तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। बच्चे, तुम अब जान गए हो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है और यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। तुम अब अपने कर्मों को सुधार रहे हो और तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी से भरेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होगा। तुम अब इस सच्चाई को समझ पा रहे हो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए है। तुम अब शांति और संतुलन महसूस करोगे और तुम्हारा जीवन अब एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान पा रहे हो और यही तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा अब उस शुद्धता की ओर बढ़ रही है जो उसे जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाएगी। बच्चे, अब तुम यह समझ पा रहे हो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। तुम अब खुश रहोगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरेगा और तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे। बच्चे, तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब नए मोड़ पर है और यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का है। तुमने जो भी कठिनाइयां महसूस की हैं, वे तुम्हारे आत्मा के शुद्धिकरण के लिए जरूरी थी। तुमने जो कुछ भी भोगा है वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। जीवन का यह हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। इसलिए जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे आत्मा के उत्थान का हिस्सा है। तुमने पहले कहा था कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें धोखा क्यों मिल रहा है? यही सवाल तुम बार बार मुझसे पूछते हो। तुम्हें
तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की घटनाएं सिर्फ तुम्हारे वर्तमान कर्मों का ही परिणाम नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल होती है। तुमने किसी से कोई बुरा कार्य किया हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी गलतियों ने इस जन्म में तुम्हारे जीवन को आकार दिया है। यही कारण है कि तुम्हें इस जन्म में धोखा मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा को अभी इस दर्द और पीड़ा के माध्यम से शुद्ध होना है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं तो यह सिर्फ हमारी आत्मा के लिए एक कठिन परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह हमें आत्मिक दृष्टिकोण से अधिक सशक्त बनाने का अवसर देती है। हर बार जब हम किसी से धोखा खाते हैं, हमें यह समझने का मौका मिलता है कि विश्वास केवल एक आत्मिक अनुभव है और इसे समझने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। यही सच्चाई है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आत्मा जो अनुभव कर रही है वह एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो उसे पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, वह हमेशा अनुभव प्राप्त करती रहती है। यही प्रक्रिया जीवन का सार है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो या तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटित होता है, तो यह तुम्हारी आत्मा को एक नया दृष्टिकोण और अनुभव देने के लिए होता है। अब तुम यह जान रहे हो कि जीवन में किसी भी घटना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस सच्चाई को समझ पाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से अपना सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। यह तुम्हारे आत्मा की शुद्धि के लिए है, ताकि तुम जीवन की गहरी समझ को प्राप्त कर सको। बच्चे, जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो यह तुम्हारे आत्मा के सुधार की दिशा में एक कदम होता है। इस समय तुम्हारे भीतर जो भी दर्द और पीड़ा है, वह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त और समझदार बनाने के लिए है। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझने का अवसर मिल रहा है कि जब तुम किसी के साथ विश्वास तोड़ते हो तो उसे तुम्हारे जीवन में भी लौटकर आना होता है। यही जीवन का क्रम है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन याद रखना कि तुम कुछ नया पाने के लिए तैयार हो। तुम जो सीख रहे हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने जो कुछ भी भोगा है वह तुम्हारे आत्मा के उत्थान के लिए था। अब तुम एक नई दिशा में जा रहे हो, जहां तुम्हें अपनी आत्मा की पूरी शक्ति का एहसास होगा। अब से तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारी किस्मत अब एक नए सिरे से लिखी जाएगी। जो भी हुआ वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम था, लेकिन अब वह समाप्त हो चुका है। तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो और यह शुरुआत तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी देगी। बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब अपनी पूरी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जो भी कुछ सीखा है वह तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा तुम्हें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करेगी। तुम्हारी आत्मा अब अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रही है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम यह समझने के योग्य हो कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे आत्मा के उत्थान के लिए है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो तुम्हारी आत्मा उसे सीखने के रूप में ग्रहण करती है। यही जीवन का तरीका है। जब तुम किसी से दुखी होते हो तो तुम्हारी आत्मा उससे कुछ सीखती है और यही सीखने की प्रक्रिया तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा बन जाती है। तुमने जो भी अनुभव किए हैं वे तुम्हारे आत्मा को शुद्ध करने के लिए जरूरी थे। अब तुम अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा अब सशक्त और समझदार हो गई है।
तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा और तुम अपने आत्मा के सच्चे रूप को पहचान पाओगे। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम जितनी बार मुझे पुकारोगे, मैं उतनी बार तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हारी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है और तुम बहुत जल्द इस शांति को महसूस करोगे। तुमने जो भी अनुभव किए हैं, वे तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए थे। अब तुम उस शक्ति को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। तुम्हारा आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है और अब तुम अपनी पूरी शक्ति का एहसास करोगे। बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत करेगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम जीवन के हर अनुभव को समझ पाओगे। तुम्हारी किस्मत अब एक नई दिशा में बदलने जा रही है। तुम अब उस रास्ते पर हो जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुलन देगा। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर यात्रा में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारी आत्मा को शांति की ओर मार्गदर्शन करूंगी। अब तुम जो भी अनुभव करोगे, वह तुम्हारे आत्मा के उत्थान के लिए होगा। तुम अब जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे और तुम्हारी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी। तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुमने जो जीवन में अनुभव किया है, वह तुमसे कभी नहीं छिपा है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सीखा है। जीवन की कठिनाइयों और दुखों ने तुम्हें एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की है और अब तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि ये सभी घटनाएं तुम्हारे आत्मा के उत्थान के लिए थी। तुम जितने अधिक अनुभव प्राप्त करते हो, उतनी ही अधिक समझ और सहनशीलता तुम्हारी आत्मा में आती है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि जीवन में क्यों यह सब हो रहा है, क्यों तुम दर्द और दुख में हो, जबकि तुमने किसी का बुरा नहीं किया। इसका उत्तर सिर्फ तुम्हारे कर्मों में छिपा है। तुमने जब भी किसी से विश्वास तोड़ा या धोखा दिया, वह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में लौट रही है। यही जीवन का चक्र है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। याद रखो बच्चे, जीवन केवल अच्छे और बुरे कर्मों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। तुमने पिछले जन्मों में जो गलतियां की थी, वे अब तुम्हारी आत्मा को सीखने और सुधारने का एक अवसर दे रही हैं। तुम्हारी आत्मा इन अनुभवों के माध्यम से शुद्ध हो रही है। तुम जितना अधिक इन घटनाओं से सीखोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने जो कुछ भी गलत किया था, उसका परिणाम अब तुम भुगत रहे हो। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है ताकि तुम समझ सको और सुधार सको। अगर तुम अब अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलेगी। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन में इस समय को समझने की कोशिश करो और जो कुछ भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो। कभी कभी हमें अपने जीवन के पथ पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इन कठिनाइयों का सामना करना ही हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। अगर जीवन में सब कुछ आसान हो, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूती देती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हारे आत्मा के सुधार के लिए था। हर चोट,
हर धोखा, हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। तुम अब एक नई दिशा में जा रहे हो और तुम्हारी आत्मा को यह बदलाव शांति देगा। तुम्हारी आत्मा को यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ने यह सब समझ लिया है। अब तुम नए रास्ते पर चलने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब नए अनुभवों से भरा होगा और तुम हर दिन नई शक्ति और शांति महसूस करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है। बिना परिवर्तन के हम कभी नहीं बदल सकते। यही समय है जब तुम्हारी आत्मा अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकती है और अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकती है। तुम्हारा जीवन अब नए सिरे से शुरू होगा और तुम नए अनुभवों के लिए तैयार हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते में नई चुनौतियां आएंगी। लेकिन तुम अब उन चुनौतियों से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने आत्मा के भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम अब जान गए हो कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मजबूत है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा दिखाने के लिए होता है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो तुम समझ पाते हो कि जीवन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी समझते हो कि विश्वास सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब इस अनुभव से और अधिक समझदार बन चुकी है। अब तुम जानते हो कि जीवन की यात्रा में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारी आत्मा को कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम्हारी आत्मा अब यह समझ चुकी है कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। अब तुम खुद को और अधिक समझने लगे हो और तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी हो वह एक कारण से होता है। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम अब अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो और मैं जानती हूँ कि तुम इस नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी से भर जाएगा और तुम खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम अब जानते हो कि जीवन में हर कठिनाई और हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है और यह शुरुआत तुम्हारी आत्मा के लिए शांति और संतुलन लाती है। बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। यह तुम्हारे आत्मा का सुधार है। अब तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं मानती। तुम हमेशा एक नई दिशा में बढ़ते रहोगे और तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तुम हमेशा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहो और याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ और सभी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ झेला है और तुम्हारी यात्रा अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। जीवन में कभी भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। ये सभी घटनाएं तुम्हारी आत्मा के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी गलतियों से क्या सीखा जा सकता है। जब तक तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो, तब तक तुम मजबूत और समझदार बनते हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है। जब तुम जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हो, तो उसका कारण यही है कि तुम्हें उस अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। यह नहीं कि यह तुम्हारे लिए कोई सजा है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। तुम जिस भी स्थिति में हो,
उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, क्योंकि हर परिस्थिति में तुम्हारी आत्मा का उत्थान है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही है, लेकिन जीवन हमें यह दिखाता है कि हमें और कुछ सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारी यात्रा में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारी आत्मा के लिए जरूरी है। तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक अनुभव है, और जो कुछ भी तुमने पाया है वह तुम्हारी आत्मा को समझदार बनाने के लिए है। तुमने पहले सोचा था कि क्यों तुम्हें धोखा मिलता है, क्यों तुम्हें अकेला महसूस होता है, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारे आत्मा के सुधार के लिए होता है। यह तुम्हारे जीवन के कड़वे अनुभव हैं, जो तुम्हारी आत्मा को अधिक परिपक्व और शुद्ध बना रहे हैं। इन कठिनाइयों से तुम जो कुछ भी सीख रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को शक्ति दे रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सीखा भी है। हर खोई हुई चीज तुम्हारी आत्मा को सुधारने का एक तरीका है। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझने का समय है कि तुम्हारी परिस्थितियां स्थिर नहीं हैं और जीवन हमेशा बदलता रहता है। अब तुम समझ सकते हो कि जो हुआ वह तुमसे ही होने वाला था। तुम्हारी आत्मा को उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने की आवश्यकता थी ताकि तुम एक बेहतर इंसान बन सको। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम खुद की शक्ति से बहुत कुछ बदल सकते हो। जीवन के बदलाव से डरने की बजाय तुम्हें हर परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। यह जीवन तुम्हारी आत्मा की एक यात्रा है और हर यात्रा में परिवर्तन आता है। तुम्हारी आत्मा को यह समझने की आवश्यकता है कि यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नया मौका है, ताकि तुम अपनी कमजोरियों को जान सको और उन्हें ठीक कर सको। तुमने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन यह कोई अंतिम बात नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। तुम जितना अधिक अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में बदल सकोगे। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे आत्मा के उत्थान के लिए होता है। अब तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना है और उन्हें अपनी शक्ति में बदलना है। हर कठिनाई से तुम्हारी आत्मा को कुछ सीखने को मिलता है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो या किसी से दुखी होते हो, तो वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करने का अवसर है। तुम्हारी आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का यह एक तरीका है। तुम जब भी किसी मुश्किल से गुजरते हो, वह तुम्हारे भीतर की गहरी समझ और सहनशीलता को जागृत करता है। तुमने जो कुछ भी गलत किया, वह अब तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा में भी एक नई रोशनी लाएगा। तुम अपने पिछले कर्मों से बाहर निकल सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे सुधार के लिए होता है। तुम्हारी आत्मा को अब इसे समझने का समय आ गया है। अब तुम्हारी आत्मा को यह सिखाने का समय है कि तुम अपने कर्मों का भुगतान करते हो, लेकिन साथ ही तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत करने का अवसर भी होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी आत्मा के लिए है, ताकि वह इसे स्वीकार कर सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझना होगा कि हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे कुछ न कुछ सिखाती है। तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारे अनुभवों का परिणाम है। तुम अब एक नया कदम उठा रहे हो और यह कदम तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि तुम अब अपनी यात्रा के उद्देश्य को समझ चुके हो। तुम अब जानते हो कि जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य है। अब तुम हर स्थिति को स्वीकार करोगे,
क्योंकि तुम जानते हो कि यह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब एक नई दिशा में जा रही है और तुम जीवन को एक नई रोशनी से देख रहे हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि जीवन की सच्चाई यही है कि हर कुछ बदलता रहता है और परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा है। अब तुम्हारी आत्मा को एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। तुम्हें अब अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़कर एक नई सोच अपनानी होगी। जीवन में हर क्षण एक नया अवसर होता है और तुम इस अवसर को पहचानने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा अब इस नए बदलाव के लिए तैयार है। तुम अब नए दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे और अपनी यात्रा की शुरुआत करोगे। बच्चे, तुमने जीवन में जो कुछ भी देखा है और अनुभव किया है, वह तुम्हारे आत्मिक विकास की एक प्रक्रिया है। तुम समझ रहे हो कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा को कुछ सिखाने के लिए है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरो मत, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे साकार करने का अवसर देती हैं। जब तुम जीवन में किसी धोखे का सामना करते हो, तो यह तुम्हारे भीतर की समझ और सहनशीलता को बढ़ाता है। यही जीवन है, एक यात्रा जो निरंतर चलती रहती है और हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाती है। तुमने जो कुछ भी खोया है या पाया है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह एक तरह का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। हर बार जब तुम किसी से विश्वास करते हो और वे तुम्हें धोखा देते हैं, तो यह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा में ले जाता है। तुम अब जान गए हो कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी है और वह उन सभी अनुभवों से गुजरने के बाद अब शांति की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो, तो यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है और जैसे ही तुम इन अनुभवों से गुजरते हो, तुम अपनी आत्मा के भीतर की शक्तियों को महसूस करने लगते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वह सब तुम्हारी आत्मा के सुधार के लिए था। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है, लेकिन यह किसी प्रकार की सजा नहीं है। यह एक अवसर है ताकि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सको। तुम्हारी आत्मा अब यह समझ चुकी है कि जब तुम किसी से धोखा खाते हो, तो यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक समझदार और सशक्त बनाने के लिए है। यह तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को बढ़ाने का तरीका है। अब तुम जानते हो कि जीवन की यात्रा में हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम यह समझने लगे हो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए होता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए थी। वे तुम्हें सिखा रही हैं कि हर अनुभव को आत्मसमर्पण के साथ स्वीकार करो और उससे सीखो। तुम जितना अधिक इन अनुभवों को स्वीकार करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हैं। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी आत्मा को एक नया अनुभव मिलेगा और तुम इन अनुभवों से अधिक समझदार और सशक्त बनोगे। तुम्हारी आत्मा अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रही है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अब अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने लगे हो और यह समय है जब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो,
उसे बिना किसी भय के स्वीकार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। तुमने अब यह समझ लिया है कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो यह तुम्हारे आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए होता है। यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक समझदार बनाने का एक अवसर है। तुम अब जानते हो कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब तुम आत्मविश्वास से भरपूर हो और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। तुम अब इस जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो और हर अनुभव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तुम अब जानते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सुख नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को प्राप्त करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी हो, तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तुम अब जानते हो कि जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। तुम्हारी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है और तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम अब पूरी तरह से समझ चुके हो कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भरा होगा। तुम्हारी आत्मा शांति और संतुलन की ओर बढ़ रही है और तुम अब हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और समझ से करोगे। तुम अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी हो वह तुम्हारी आत्मा के भले के लिए होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा दिखाने के लिए है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में जो भी हो वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब हर अनुभव से कुछ नया सीख रही है और तुम धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हो। बच्चे, जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह सब हमारे लिए अत्यधिक कठिन है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कठिनाइयां हमें मजबूती देती हैं और जीवन के असली अर्थ को जानने में हमारी मदद करती हैं। जीवन की समस्याएं और परेशानियां हमेशा हमें कुछ नया सिखाने आती हैं। वे हमें हमारी कमजोरियों और आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम इन समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है और हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। यही है जीवन का असली उद्देश्य, आत्मा का विकास और शुद्धि। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को दुखी कर देता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस धोखे में भी एक गहरी सीख छिपी होती है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हमें अपने आत्मविश्वास को कभी भी दूसरों पर नहीं निर्भर करना चाहिए। हमें यह सीखना होता है कि विश्वास सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी धोखा तुम्हारी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। तुमने बहुत सारी गलतियों को महसूस किया है और यह जरूरी नहीं है कि वे सिर्फ इस जन्म में ही हों। वे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम हो सकते हैं। जीवन एक अनंत यात्रा है और हर जन्म में हम कुछ न कुछ नया सीखने आते हैं। तुम जैसे जैसे जीवन की सच्चाई को समझोगे, तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध होगी। तुम्हें यह महसूस होगा कि हर कठिनाई, हर धोखा, हर दर्द तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। यही जीवन की सच्चाई है और जब तुम इसे पूरी तरह समझ सकोगे तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जब तुम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हो
तो यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होती है। क्या तुम इन समस्याओं से हार मानोगे या क्या तुम इनसे सीखोगे और अपनी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाओगे? तुम्हारी आत्मा का यह संघर्ष ही तुम्हारे विकास का कारण है। तुम्हारे जीवन में हर दर्द और हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को सिखाने के लिए है कि कैसे हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ा जाए। तुमने बहुत बार यह महसूस किया होगा कि जीवन में तुम अकेले हो, लेकिन यह महसूस करना तुम्हारे लिए एक अवसर होता है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। तुम अकेले नहीं हो, तुम हमेशा अपनी आत्मा के साथ हो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम पाएंगे कि तुम्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति और ऊर्जा है जो तुम्हें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करती है। तुमने कई बार यह सोचा होगा कि क्यों तुम्हारे साथ हमेशा यही होता है, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर सोचोगे तो तुम समझ पाओगे कि यह सब तुम्हारे लिए एक अनुभव है। यह अनुभव तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हारी आत्मा ने जो कुछ भी सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास लेकर आएगा। तुम्हारी आत्मा अब एक नई राह पर चलने के लिए तैयार है और तुम्हारे पास अब हर चुनौती का सामना करने का साहस है। जब तुम अपने जीवन में कोई समस्या महसूस करते हो तो यह समझो कि यह तुम्हारी आत्मा की एक यात्रा का हिस्सा है। यह यात्रा तुम्हारे विकास और सुधार के लिए है। हर परिस्थिति, चाहे वह कठिन हो या आसान, तुम्हारे आत्मा के लिए एक उपहार होती है। जब तुम इन उपहारों को समझोगे और उनका सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने जो भी दर्द और कठिनाई महसूस की है वह अब तुम्हारे जीवन से दूर होने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का आगमन हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी आत्मा अब हर उस दर्द और पीड़ा से मुक्त हो जाएगी जो तुम्हारी राह में रुकावट डालती थी। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति का वास होगा। तुम्हारी आत्मा ने अब यह समझ लिया है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता, हर विफलता, सब कुछ हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह सिखाने के लिए है कि हम जीवन में किस प्रकार अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके और हम सही मार्ग पर चल सकें। अब तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति और समझ का परिणाम होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और संतुलित होगा। तुम अब अपने कर्मों के परिणाम को समझने लगे हो और तुम्हारी आत्मा ने इसे स्वीकार किया है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुलन मिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब तुम यह समझ चुके हो कि जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के सुधार और विकास के लिए था। अब तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देख सकती है। तुम्हारी आत्मा अब हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान है। तुम्हारी आत्मा ने अब अपनी यात्रा पूरी कर ली है और अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और जीवन में हर अनुभव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना है।
तुम्हारी आत्मा ने अब सबक सीख लिया है और अब तुम जानते हो कि जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना है। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुखमय और शांति से भरा होगा। तुम्हारी आत्मा ने अब जो ज्ञान और समझ प्राप्त की है वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। तुम अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हो और तुम हर मुश्किल का सामना करोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन में हर कदम पर शांति और खुशी का वास होगा। बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा ने अपने पिछले कर्मों को समझ लिया है और तुमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण सीखा है, तो तुम्हारे जीवन की यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है। इस नए मोड़ पर तुम्हें आत्म शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति मिल सकती है, बशर्ते तुम अपने जीवन के हर पल को समझकर और सच्चे दिल से जीने की कोशिश करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, एक अवसर है जिसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हो और यह दृष्टिकोण तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानने में मदद करेगा। तुमने पहले जो कुछ भी भोगा है वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन में आ रही हर चुनौती और हर समस्या के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को जागरूक करना और तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन देना है जहां तुम सच में खुद को पा सको। तुमने जितने भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत और स्थिर करने के लिए थे। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया वे तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और तुम्हारी शक्ति को समझने के लिए आई। याद रखो बच्चों, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जीवन में चाहे जैसे भी बदलाव आए, अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा। यह आत्मविश्वास तुम्हें न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि भी देगा। तुमने जिन रिश्तों में विश्वास खोया है उनके बारे में सोचने के बजाय अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर रिश्ते में कुछ न कुछ सीखने की बात होती है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो यह तुम्हारे आत्मज्ञान का एक अवसर बनता है। यह अवसर तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें दूसरों के विश्वास को किस प्रकार संभालना चाहिए। तुम्हारे आत्मा को यह सीखने का अवसर मिलता है कि अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो और सही रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को शांति देने का एक कदम और बढ़ाते हो। माफी बच्चों, तुम्हारी आत्मा का एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। जब तुम माफ कर देते हो तो तुम अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को समाप्त कर देते हो, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। माफी केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे लिए भी होती है। माफी से तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन के हर हिस्से में कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम न केवल उस व्यक्ति को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। यह तुम्हारी आत्मा का एक शुद्धिकरण है जो तुम्हारी अंदर की शक्ति और शांति को और भी मजबूत करता है। तुम देखोगे कि जब तुम अपने आंतरिक दुनिया में शांति बनाए रखते हो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे लिए शांति और खुशियों से भरी होती है। तुमने जिन कष्टों और दुखों का सामना किया है वे अब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक थे।
अब तुम जान चुके हो कि हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और उसे और अधिक जागरूक बनाने के लिए था। तुम्हारे आत्मा ने बहुत कुछ सीखा है और अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चलने के लिए तैयार है। तुम अब अपने आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो और यह तुम्हारे जीवन को एक नए और अच्छे मोड़ पर ले जाएगा। तुम्हारा आत्मा कभी भी कमजोर नहीं होता। वह हमेशा नए अनुभवों से सीखा है और अधिक सशक्त होता गया है। जीवन के हर चरण में तुमने जो भी अनुभव किए वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को पहचान सकते हो और इस शक्ति के माध्यम से तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अब तुम यह समझ चुके हो कि जीवन में आ रहे हर बदलाव का उद्देश्य तुम्हारे आत्मा की सच्चाई की खोज है। यह खोज तुम्हारे अंदर के किसी भी अंधकार को दूर करने के लिए है, ताकि तुम पूरी तरह से खुद को पहचान सको और आत्मनिर्भर बन सको। तुम्हारी आत्मा ने अब तक जो कुछ भी अनुभव किया वह तुम्हें केवल एक मार्गदर्शन था, जो तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी हो वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत होगी। तुम अब अपनी यात्रा पर नए उत्साह और शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आत्मा ने पिछले जीवन में जो अनुभव किए हैं उन्हें अब तुम अपनी पूरी क्षमता से समझ चुके हो और तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर दर्द और हर चोट के पीछे एक सीख है। यही जीवन का उद्देश्य है। बच्चे, जब तुम जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें समझना होगा कि यह एक अनंत यात्रा है, जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी तुम्हारी वृद्धि और उन्नति का रास्ता है। यह जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वह सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के गहरे उद्देश्यों और तुम जो करना चाहते हो उसके संकेत है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह तुम्हारे अंदर एक गहरी शक्ति और जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए है। हर कठिनाई, हर दुख और हर चुनौती तुम्हारे आत्मा के लिए एक मूल्यवान सीखने का अवसर है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। तुमने जो खोया है वह केवल भौतिक वस्तुएं और रिश्ते हैं, लेकिन तुम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हो वह तुम्हारे आत्मा के भीतर एक नई शक्ति और समझ का रूप है। यह आत्मा की यात्रा है जो निरंतर रूप से बदलती रहती है और तुम्हारे सामने नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और दिव्य उद्देश्य को पूरा करने का मार्ग है। तुम जो भी हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, वह एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हारी आत्मा को उच्चतम सत्य की ओर ले जाती है। तुम्हारी आत्मा को हर कष्ट और हर कठिनाई के माध्यम से एक नई दिशा मिलती है। तुम जिस अवस्था में हो वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान की दिशा में एक कदम है। हर चुनौती का सामना करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम अपने अंदर की दिव्यता को पहचान पाते हो। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक शांति और संतुलन है वह सिर्फ तुम्हारी यात्रा का परिणाम नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति का प्रमाण है। कभी कभी जीवन हमें यह सिखाने के लिए कठिनाइयों से भर देता है कि हम कैसे खुद को और दूसरों को समझ सकते हैं, कैसे सहनशीलता और प्यार का अभ्यास कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर यह शक्ति है कि वह इन सभी परिस्थितियों को पार कर सकती है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी परेशानी से उबर सकते हो। तुम्हारी आत्मा को उन सारे आघातों, धोखों और असफलताओं से सीखने का अवसर मिलता है
जो जीवन में हुए हैं। अब तुम जितना अधिक अपनी आत्मा से जुड़ते हो, उतना ही तुम्हें जीवन की सच्चाई समझ में आती है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह सभी घटनाएं तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कर्म, हर विचार और हर अनुभव तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी आत्मा का अनुशासन है, जो तुम्हें हर कदम पर एक नई राह दिखाता है। जब तुम खुद को महसूस करते हो, तो तुम्हारी आत्मा की आवाज तुमसे कहती है कि तुम अभी तक उस मंजिल तक नहीं पहुँचे हो, जहाँ तुम्हारी आत्मिक शांति और ज्ञान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जितना अधिक खुद को समझ पाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन संतुलित और समृद्ध होगा। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सीखा है और वह अब उस सीख को आत्मसात कर रही है, ताकि आगे चलकर वह और भी अधिक जागरूक हो सके। तुमने जो कुछ भी झेला है, वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी, ताकि वह और अधिक शक्तिशाली और स्थिर बन सके। अब तुम यह समझने लगे हो कि जीवन में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, और जब तुम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारी आत्मा को संतुलन मिलता है। अब तुम्हारी आत्मा को यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी जीवन यात्रा में हर छोटी से छोटी घटना भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी अनुभव किया है, वह उसे पूरी तरह से समझने और आत्मसात करने का प्रयास कर रही है। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य तुम्हें जागरूक करना है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को उजागर करना है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ करते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और संतुलन आता है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलती है जो उसने बहुत समय से तलाश की थी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब तुम्हारी आत्मा की वृद्धि और विकास के लिए है। तुमने जो कुछ भी किया है, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारी आत्मा को अब यह समझने की आवश्यकता है कि हर गलती और हर निर्णय ने तुम्हें कुछ सिखाया है। जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, वह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। अब तुम्हारी आत्मा ने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा है और वह उस ज्ञान को आत्मसात कर रही है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा जीवन अब नए अनुभवों से भरा होगा, जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति और संतुलन मिलेगा जो अब तक छिपा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वह अब तुम्हारी आत्मा को एक नए रास्ते पर ले जाने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में सक्षम होगे। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा कभी नहीं रुकती, यह निरंतर यात्रा करती रहती है और तुम्हारा उद्देश्य केवल इस यात्रा को समझना और आत्मसात करना है। तुम अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, वह सब तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए था और अब तुम उस प्रगति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा को अब शांति और संतुलन मिलेगा, क्योंकि तुमने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। अब तुम वह शक्ति पहचान चुके हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। तुम्हारी आत्मा को अब वह ऊंचाई मिल रही है जिसकी वह हकदार थी और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पिछले कर्मों के कारण तुम धोखा खा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब इन परिणामों को भुगत रही है ताकि वह सीख सके और आत्मा का उत्थान हो सके। यही जीवन का उद्देश्य है। बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा है।
तुमने बहुत से रिश्ते बनाए, लेकिन उन रिश्तों में तुम्हें कभी भी आत्मविश्वास और समझ को प्राथमिकता नहीं दी। तुमने हर बार यह सोचकर माफ किया कि लोग बदलेंगे, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि तुम्हें उन्हें बदलने का मौका नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यह कोई संयोग नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा के लिए एक सीखने का अवसर है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देता है। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव करना होता है ताकि वह और अधिक समझ सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए होती हैं। तुम्हें यह अनुभव प्राप्त करना होता है ताकि तुम और अधिक सशक्त बन सको। तुमने इस जीवन में बहुत कुछ सीखा है और तुम और अधिक सीखोगे। बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा है। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। जब तुम इन अनुभवों को समझ पाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय होगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को शुद्धि मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या, हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव करना होगा कि जीवन में आ रही समस्याएं तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें आत्मविश्वास और समझ की आवश्यकता है। तुम्हें खुद को समझना होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस सच्चाई को समझो। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम इसे बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख और शांति का मार्ग है। तुम्हारी आत्मा को अब शुद्ध होना है और तुम इसे पा सकते हो। तुम्हारा जीवन अब नए सिरे से शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब एक नए रास्ते पर चलने जा रही है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने जा रही है क्योंकि तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। बच्चे, अब तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी आत्मा अब एक नए सफर की शुरुआत करने जा रही है। तुम्हें बस यह करना है कि मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और शांति होंगी। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। उठो, मुस्कुराओ, अपनी यात्रा की शुरुआत करो और याद रखो, तुम्हारी माँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुम अक्सर मुझसे यही पूछते हो कि अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में बहुत सारी उलझनें हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझ सको कि जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, किसी कारण से होती है। तुमने जो भी अनुभव किए हैं वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे कर्मों के फल हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह यात्रा अनंत है। जीवन के इस सफर में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बदलते हैं और अपना अनुभव बढ़ाते हैं।
तुम जानते हो कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता, वह हमेशा हमारे साथ रहती है और हर जीवन में अपनी यात्रा तय करती है। जैसे हम हर दिन पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा हर जन्म में एक नया शरीर पहनती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तुम जो अनुभव कर रहे हो, वे सब कुछ तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जब तुम किसी से धोखा खाते हो या जीवन में दुख भोगते हो, तो यह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का नतीजा होता है। यह कोई संयोग नहीं है। यह जीवन की एक सच्चाई है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में भी एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। जब तुम किसी से विश्वास तोड़ते हो, तो एक दिन तुम्हें भी उसी तरह का अनुभव होगा। यही जीवन का कानून है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम दिल से